तो नमस्कार, मैं अनिल दुबे। आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप लोग पढ़े थे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे, उन्हीं के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो 1909 में सर अरुणडेल समिति एक थी। सर अरुणडेल समिति ने की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। उस समय भारत में कुछ राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम को लाई थी। इस अधिनियम को जो विशेषताएं हैं उसमें ये है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों में संख्याओं में वृद्धि किया गया। यानी केंद्रीय जो पूरे भारत के लिए विधि बनाने वाली संस्था थी, उसमें सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत इसके बाद भी था। और जो प्रांतीय विधान परिषद होती थी उसकी संख्या निश्चित नहीं है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संख्या होती थी, असमान होती थी। लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की भी बहुमत में हो सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं थी। और सदस्यों को प्रश्न पूछना, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट 1909 में भारतीय सदस्य जो परिषद में शामिल होते थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। और वायसराय की कार्यकारी परिषद जो होती थी, गवर्नर जनरल यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, विधि सदस्य के रूप में। और जो भारत परिषद था, एक इंग्लैंड में जो 1858 के एक्ट के द्वारा जो भारत परिषद और 15 सदस्यीय बनाया गया था, उसमें दो भारतीयों को भी शामिल किया गया, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो 1909 के भारत परिषद एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य को शामिल किया गया। और जो इंग्लैंड स्थित एक भारत परिषद था उसमें भी 2 सदस्यों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत परिषद में किस अधिनियम के द्वारा 2 सदस्यों को शामिल किया गया या कौन कौन से सदस्य को शामिल किया गया, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 2 भारतीयों केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया था। और वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती है उसमें एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और इसका जो सबसे ज्यादा विवादित विषय था वो था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ठीक है। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन का अर्थ ये होता है कि मुस्लिम सदस्य चुनाव लड़ेगा और उनको वोट मत भी मुस्लिम ही देंगे। ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था की गई। यानी लॉर्ड मिंटो जो भारत के वाइसराय थे, उन्हें सांप्रदायिक चुनाव का जनक माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहा जाता है, तो मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में जो 2 सदस्य थे, केसी बिलग्रामी को शामिल किया गया और केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को। तो इस प्रकार से 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन और परिषद के जो सदस्य होते थे विधान परिषद के, उनको सदस्यों के प्रश्न पूछना, उसके बाद में भारतीय सदस्य को शामिल किया जाना और भारत परिषद स्थित जो भारतीय परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आप पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ते हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।